2020 में मुझे 1 साल पीरियड्स नहीं हुआ था। मतलब मैं सीरियस हूँ, मुझे 11 मंथ्स पीरियड नहीं हुआ था मेरा, और आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड दैट टाइम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में ना तो मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाली हूँ, ना तो कोई होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं अपने क्यूट सब्सक्राइबर्स की इतने सारे ढेर सारे सवालों की जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था पीरियड्स रिलेटेड, जहाँ पे मैंने फर्स्ट दिन तक से शुरू करके आखिरी दिन तक कितने पीरियड ब्लड फ्लो होती है इसके रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाई थी, जिसपे इतने भर भर के कमेंट्स आए हैं ना कि सारे कमेंट्स के जवाब देना शायद कमेंट सेक्शन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज मेरे भी है, मुझे भी पूछना है कि उनको पर्टिकुलर कौन सी प्रॉब्लम्स है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको लेकर एक वीडियो बना दी जाए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ में हेल्दी भी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। उन्होंने बताया, आई डोंट हैव मच ब्लड फ्लो इन फर्स्ट एंड सेकेंड डे, but the third, fourth and fifth is dangerous. Is it normal? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। क्या नाम है, नाइट ऑलेट वॉट एवर इट इज। आपको बता दूं कि हमारे जो नॉर्मल पीरियड डेज होता है ना वो 3 to 7 डेज होता है, मतलब 3 दिन भी नॉर्मल है, 7 दिन तक भी नॉर्मल है। और जो हेवी फ्लो हमारा होता है ना वो पहले जो 2 दिन होता है उन 2 दिनों में हेवी ब्लड फ्लो होती है, और उसके साथ क्रैम्प्स होना, ब्लड क्लॉट्स निकलना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी को 7 दिन से ज्यादा ब्लड फ्लो होती है और अगर 4th, 5th, 6th डे में बहुत ही ज्यादा हेवी फ्लो होता है रादर देन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, तब आपको शायद दिक्कत है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की। आपको जरूर रूटीन चेकअप कर लेना है, क्योंकि कभी कभी कुछ लड़कियों को 10 दिन तक, 12 दिन तक, कभी कभी 15 दिन तक भी ब्लड फ्लो होती रहती है, और मेडिकल टर्म में उसे मेनोरेजिया बोला जाता है। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल मत डर जाना, क्योंकि मैं आगे आपको कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ। अगर आपको उनमें से कोई भी सिम्टम्स या कुछ या फिर सारे सिम्टम्स आपके शरीर में पाए जाते हैं, तो फिर आप एक बार चेकअप कर लीजिए अपनी जो रिकमेंडेड गायनोकोलॉजिस्ट है उनके साथ। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है, अगर आपको 1-2 घंटे के अंदर अंदर पैड चेंज करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लो होती है, तब आपको चेकअप जरूर करवा लेना है। या फिर आपको एक से ज्यादा मतलब डबल सैनिटरी नैपकिन कैरी करना पड़ता है टू कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, तब प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप हमेशा थकी हुई रहती हो, मतलब बहुत ज्यादा टायर्ड फील होती है आपको, हमेशा लेट जाते हो बेड पे, या फिर कोई भी काम करने में आपको एनर्जी नहीं मिलती, तब आपको जरूर प्रॉब्लम है। इन सारी सिम्टम्स अगर आप में पाए जाते हैं तो आप एक बार जरूर चेकअप कर लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो पूछा है लकी देव ने। उन्होंने बोला है, आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पीरियड्स, इज इट नॉर्मल। तो सबसे पहले बता दूं कि हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ना लगभग सारे लड़कियों में पाई जाती है, डिलेड पीरियड्स की प्रॉब्लम। देखो गाइस, नॉर्मली हमें 28 दिन की बाद पीरियड्स आती है, मतलब 28 दिन की गैप में हमें पीरियड्स आती रहती है। लेकिन कभी कभी आपको 21 दिन में भी पीरियड आ सकती है, कभी आपको 35 दिन में भी पीरियड आ सकती है। तो ये गर्ल टू गर्ल वैरी करती है। लेकिन इसके साथ एक जानकारी देना चाहूंगी, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम साल में 1-2 बार होती है या फिर 3 बार होती है तो ठीक है, लेकिन अगर आप साल भर ऐसा चलता रहता है, ऐसी आपकी प्रॉब्लम से आपको गुजरना पड़ता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो रही है। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा और डॉक्टर से रिकमेंडेशंस भी जरूर ले लीजिए। मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ। 2020 में मुझे 1 साल पीरियड्स नहीं हुआ था। हाँ, मतलब मैं सीरियस हूँ, मुझे 11 मंथ्स पीरियड नहीं होता मेरा, और आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड दैट टाइम। तो मैंने डॉक्टर की रिकमेंडेशंस ली, मैं अपोलो गई थी, चेन्नई अपोलो गई थी। वहाँ पे मेरी 50,000 तक खर्चा हो गई सिर्फ इस इशू को लेकर के। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो डिलेड पीरियड्स की प्रॉब्लम है ये बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। सो फर्स्ट रीजन ये होता है कि अगर आप एक अनहेल्दी डाइट ले रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड ले रहे हो, तो प्रॉब्लम है। सेकेंड रीजन है स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान कभी कभी इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रेस में गुजरती है ना वो, तो उसकी नॉर्मल जो हैबिट्स होता है, जो बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस होता है ना, वो रुक जाता है, वो
इंटरप्टेड हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होता है कि आपको हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है, हमेशा अपनी माइंड को एकदम काम रखना है, फिर काम करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना। नंबर 3, अगर आपने इससे पहले कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली हुई है तब उसके कारण आपकी डिलेड पीरियड्स आ सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के कारण हमारे शरीर में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होती है, तो उसमें आपकी डॉक्टर की रिकमेंडेशन जरूर लगेगी। अगर आपकी वजन पहले से ज्यादा घट जाती है, बहुत ज्यादा, और या फिर ज्यादा बढ़ जाती है, तब आपको डिलेड पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी कुछ लड़कियों की थायराइड्स की प्रॉब्लम होती है, जो भी एक वाइटल रीजन होती है डिलेड पीरियड्स की। अगला सवाल पूछा है IMOT7_love, आई डोंट नो, ये सारे आईडी के नाम भी अजीब अजीब होती है। उन्होंने पूछा है कि मेरे पीरियड्स बहुत जल्दी आते हैं, मैं क्या करूँ प्लीज बताइए, और मेरा पेट दर्द नहीं कमर दर्द हो रहा है। तो मैंने अभी आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब मैंने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में दिया है। और पेट दर्द और कमर दर्द, हाँ ये कॉमन है। हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज होता है पीरियड्स के वक्त, उस वक्त हमारी यूटेराइन कंट्रैक्शन होता है, जिससे मसल कंट्रैक्शन होता है। उस रीजन पे हमारा जो लोअर पेल्विस है वहाँ पे दर्द होता है, और हमारे जो लोअर बैक है वहाँ पे दर्द होता है। तो ये नॉर्मल है, लेकिन ज्यादा पेन हो और पीरियड्स कम निकलता हो तो आपको जरूर चेकअप करवा लेना है। लुक गाइस, मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं आपकी पीरियड पेन हमेशा के लिए दूर कर दूंगी, लेकिन मैं कुछ हेल्दी हैबिट्स आपको बता सकती हूँ जिसे फॉलो करने पे आपकी पीरियड क्रैम्प से दर्द थोड़ी घट जाएगी। लाइक आपको कॉफी और कैफीन जो चॉकलेट प्रोडक्ट्स है उसको नहीं लेना है, उसको इनटेक करना थोड़ा घटाना पड़ेगा। और नंबर 2 ये है कि आपको बैलेंस डाइट लेना है, अच्छा सा ज्यादा से ज्यादा वाटर पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर दिन 1 घंटा अपने आप को दिया करो, 1 घंटा एक्सरसाइज करो, जिससे आपकी शरीर फिट रहती है, शरीर में सारे ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं, हार्मोन्स ठीक से काम करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम घट जाती है। तो ये सारे चीज आप रेगुलर फॉलो करो, आपकी क्रैम्प्स थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में एक और चीज बताऊंगी, ये पीरियड पेन्स की प्रॉब्लम मैंने अपने बचपन में बहुत सहा है, अभी तक सहती आ रही हूँ। तो मैंने अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनके पास मैं गई थी, उनसे सलाह ली, उन्होंने मुझे एक पिल रेकमेंड किया, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस बोल रही हूँ कि वो पिल क्या है। लेकिन आप अगर उसे लेना चाहते हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछकर आप वो पिल ले सकते हो। ध्यान रखना, पहले डॉक्टर से आप रिकमेंडेशन से सजेशन ले ले, फिर आप उसे इंटेक करें, मेरी सलाह से इंटेक मत करिए। तो ये पिल है, यह साइक्लोपम्प, इसे आप इंटेक कर सकते हो पीरियड क्रैम्प्स के वक्त। सबसे पहले आपको एक एंटासिड ले लेना है, फिर इसे लेना है। इसके बाद धीरे धीरे आपकी पीरियड क्रैम्प्स घटने लगेगी, मतलब थोड़ी रिलीफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमेशा हम पेन के लिए प्रिपेयर नहीं रहते ना। तो मुझे जब बहुत ज्यादा सेवर पेन होता है ना, मैं ये पिल लेती हूँ। आप अगर चाहते हो तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ले सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलामी ने मुझे पूछा है कि in my first day it was very much of blood, is it normal? Obviously it is normal, so just don't worry. अगला सवाल पूछा है जगदीश पटीदार ने, उन्होंने पूछा है मेरे पीरियड हर मंथ टाइम से आते हैं, पर इस बार सिर्फ एक ही दिन ही ज्यादा आए हुए हैं, दूसरे दिन बहुत कम आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? कुछ नहीं, सिंपली नॉर्मल हार्मोन फ्लक्चुएशन है और कुछ नहीं। देखो गाइस, अगर आपकी पीरियड कभी हेवी कभी लाइट, कभी पेनफुल कभी पेन फ्री, या कभी लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में आए, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वो हर महीने आती है तो दैट इज नॉर्मल। इसके साथ साथ एक और सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। कुछ लड़कियों को पीरियड ब्लड की कलर को लेकर बहुत इश्यूज चढ़ी रहती है। अगर आपकी ब्लड की कलर रेड है तो फिर वो नॉर्मल है, फ्रेश ब्लड है, क्योंकि वो बहुत दिन तक आपकी यूटेरस या वजाइना पे नहीं थी, अभी अभी निकली है, तो दैट इज नॉर्मल। कुछ लड़कियों की पीरियड्स की कलर डार्क रेड होती है, उसकी रीजन ये होती है पीरियड ब्लड की बहुत दिन तक यूटेरस के अंदर रहना। इससे क्या हो जाता है, ब्लड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर। कभी कभी एस्ट्रोजन की जो फ्लो होती है, जो इसकी लिमिट होता है, उसके कारण कभी कभी डार्क रेड हो जाती है। तो अगर लाइट डार्क रेड है तो नॉर्मल है, अगर ज्यादा डार्क रेड आती है तो फिर आप डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। अगर आपकी पीरियड ब्लड की कलर ऑरेंज है तब आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आपकी प्राइवेट पार्ट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन छा गई है, क्योंकि ये जो पीरियड ब्लड के साथ हमारा सर्विकल फ्लूइड्स मिक्स हो जाता है ना, उसके कारण कलर ऑरेंज हो जाता है। तो अगर आपकी पीरियड ब्लड कलर ऑरेंज है तो आपको जरूर चेकअप करवा लेना चाहिए। तो गाइस, ये रही मेरी कुछ सवालों की जवाब।
मैं आपको बता दूं, मुझे भी इन सारी प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी मैं भी इन सारी प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ। और मैंने जो बात बताया आपको स्टोरी, मतलब मुझे 11 मंथ्स पीरियड नहीं हुआ था, उस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत मेडिटेशन करने को बोला, स्ट्रेस फैक्टर को रिड्यूस करने को बोला, हेल्दी डाइट दी, बहुत सारे विटामिन सी और ए की कैप्सूल्स दी, जो लेने के बाद मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो सब लड़की की शरीर समान नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती है। ज्यादा सीरियस हो जाए तब डॉक्टर की सलाह ले लेना। आई होप वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको जानकारी लगी, हेल्पफुल लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड ऑब्वियसली आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड ऑल्सो लाइक इट। ओके बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा।